माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि वार्ड सदस्य का नाम भिखारी। हिंदुस्तान के अंदर में हमें उसी तरह से हम लोगों पर राज कोई कर रहा है जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज राज किया करता था। मुख्यमंत्री अधिकार देने के नाम पर आश्वासन तो दिए, लेकिन वहाँ अधिकार देने के नाम पर धोखा ही हाथ लगा। आज तक अपनी बातों से पलट मारने वाले व्यक्ति का नाम होगा तो नीतीश कुमार होगा, धोखा का दूसरा नाम होगा तो नीतीश कुमार होगा, छल का नाम दूसरा होगा तो नीतीश कुमार होगा। इतना नजरी बन गए जो इनको ये दिख नहीं पा रहा है कि सत्ता और विपक्ष के खेल में वार्ड मेंबरों को पीसने का काम कर रहे हैं। बुरी नीति के कारण आज वार्ड सदस्यों को उस जगह पर खड़ा कर दिया है कि वार्ड सदस्यों के नाम पर गाँव की जनता तालियां नहीं बजा रहा है, गालियां बजा रहा है। वार्ड सदस्य का भी चुनाव उनको इस बार नहीं जीतने देंगे। और 30 तारीख को आप देखिएगा जो इनको कैबिनेट से हाथ धोना पड़ेगा और सरकार गिरने के नौबत आ जाएगा। पर हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं जिसमें। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं एमएलसी फ्लैट के पास। आज हम एक से बढ़कर एक मुद्दों का एक्सक्लूसिव खुलासा करने वाले हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस मुद्दे के साथ आज वो हमारे साथ मौजूद है, आज वो क्या कुछ आपके सामने बड़ा पेश करने वाले हैं, क्योंकि मुद्दा है किसी के हक का, मुद्दा है किसी के जिंदगी का। तो चलिए एक बार उनसे हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं कि इस वक्त वो किन मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद है। जी बताइए। सबसे पहले तो स्टार न्यूज चैनल के जितने भी हमारे दर्शक हैं और हमारे वार्ड सदस्य जो इस चैनल के माध्यम से आज 1,14,668 वार्ड मेंबरों का जो आवाज़ इस चैनल के माध्यम से जो उठाई जा रही है वह एक ऐसी जनप्रतिनिधियों की उठाई जा रही है जो हिंदुस्तान के और लोकतंत्र में सबसे निचले जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये देन है कि हम लोग आज आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखने का अधिकार मिला हुआ है और अपने अधिकार के तहत में आपके चैनल पर अपनी बातों को रख रहे हैं। रही मुद्दे की बात कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ आज आपके चैनल के माध्यम से एक बिहार के वार्ड सदस्यों की जो बरसों पुरानी जो मांग लगातार बिहार सरकार के साथ में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग रखे हुए थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों को उस प्रकार से दरकिनार करते आए हैं जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज़ हिंदुस्तान के उन व्यक्तियों के साथ में दरकिनार किया करता था। उसका नाम अंग्रेज़ बोला करता था कि फूट डालो और राज करो अभियान। उसी के तहत में आज माननीय मुख्यमंत्री जी गांव की जनता और भोली भाले वार्ड सदस्यों को जो आज गांव से 1,14,668 वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आए हुए हैं, आज एमएलसी फ्लाइट में आने का मुख्य केंद्र बिंदु हम लोगों का। तो एमएलसी फ्लाइट में हम लोगों के द्वारा ही हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो हमारे आवाज़ उठाने के लिए जो सदन में चुन के जाते हैं, वो 24 का 24 एमएलसी का दरवाज़ा यहीं से खुलता है जो ये एमएलसी। लेकिन इन एमएलसीओं को बनाने में, इन माननीय महोदयों को निर्वाचित करने में सबसे ज़्यादा अगर किसी जनप्रतिनिधि का योगदान होता है तो हम वार्ड सदस्यों का होता है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि निकाय चुनाव में जो आते हैं चुन के, उसका 72% वोटर हम ही लोग होते हैं। तो आज हम माननीय एमएलसी महोदय से मिलकर बहुत लोगों को अपनी मांग पत्र दिया है। उससे पहले हम लोगों की यह मांग पत्र जो है वह मांग पत्र आपके माध्यम से जब हमारे वार्ड सदस्यों को जब यह पता चलेगा तो एक अजीबोगरीब व्यवस्था बन जाएगी कि ऐसा नौबत क्यों आ गया कि पंचायत वार्ड सदस्य संघ ने ऐसा ऐलान कर दिया। जी, जैसा कि अभी आपने कहा है कि आपने जो है राज्यपाल महोदय से मिल करके तमाम ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा है कि आप सामूहिक रूप से जो भी वार्ड सदस्य है वो इस्तीफा देंगे। तो क्या आप लोग जो मुख्यमंत्री से मांग किए थे वो मांग पूरा नहीं हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जो अतीत में जो एक बात चलती थी कि कल वो क्या करेंगे, आज वो क्या करेंगे, परसों वो क्या करेंगे, इसके बारे में जनता को भी नहीं मालूम, जनप्रतिनिधियों को भी नहीं मालूम। लेकिन अगर धोखा का दूसरा नाम होगा तो नीतीश कुमार होगा, अगर छल का नाम दूसरा होगा तो नीतीश कुमार होगा, और अगर अपनी बातों से पलट मारने वाले व्यक्ति का नाम होगा तो नीतीश कुमार होगा। यह बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ
कि आज पंचायत वार्ड सदस्य संघ को कहीं से भी आपके चैनल के माध्यम से यह कहने से परहेज नहीं कर रहा है कि यह बिहार सरकार दोहरी नीति के कारण आज वार्ड सदस्यों को उस जगह पर खड़ा कर दिया है कि वार्ड सदस्यों के नाम पर गांव की जनता तालियां नहीं बजा रहा है, गालियां बजा रहा है। और अगर इसका कोई देन है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक ऐसे पौधाम पर वार्ड सदस्यों को खड़ा कर दिए हैं जहां से अब एक ही हमारे लिए उपाय है कि अपने पद को त्याग पत्र दे दो और हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पंचायती राज मंत्री और तमाम उन जनप्रतिनिधियों को, जिन जनप्रतिनिधियों के आगे हम लोगों ने 2 वर्षों में फरियाद किया, क्योंकि हम 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन पर भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री अधिकार देने के नाम पर आश्वासन तो दिए, लेकिन वहाँ अधिकार देने के नाम पर धोखा ही हाथ लगा आज तक। और हम लोगों ने यह तय कर दिया है महामहिम राज्यपाल को आज पत्र देकर कि हम लोग सामूहिक इस्तीफा 30 तारीख को दे देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो वार्ड सदस्यों को 2017 में अधिकार दिए जाते थे, क्या वो अधिकार अब भी मिल रहा है या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, जिससे कि वार्ड सदस्य नाखुश दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके चैनल के माध्यम से यह बात कहने में अब यह लग रहा है कि डेली का डेली और रोज़ का रोज़ हम लोग जिस प्रकार से फरियाद कर रहे हैं ना, उसमें यह लग रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर में हमें उसी तरह से हम लोगों पर राज कोई कर रहा है जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज राज किया करता था। 2 वर्ष हो गया पंचायत चुनाव का परिणाम आए हुए और हम लोगों का निर्वाचित हुए, लेकिन 2 वर्ष के अंदर में आज तक न एक फुटी कौड़ी हम लोगों का कोई भी विकास राशि मिला है और न अभी तक हम लोगों को बिहार सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से हमारी मांगों पर सहमति बनी है, न मांग पत्र पूरा किया गया है। और 2017 में जो अधिकार मिला था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाकर अध्यादेश लाकर विधानसभा में उस अधिकार को अगर काटने का काम किए हैं, अगर उस अधिकार को अगर ठंडे बस्ता में डाल दिए हैं, और क्या इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी किसके दबाव में आकर ऐसा फैसला ले रहे हैं जो इस पर अगर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को सत्ता और विपक्ष के खेल में वार्ड मेंबरों को पीसने का काम कर रहे हैं। अगर हम वार्ड सदस्यों को अगर पीसने का वो काम कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को ऐसी चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग एक वार्ड सदस्य का भी चुनाव उनको इस बार नहीं जीतने देंगे। और 2024 और 25 तो बाद की बात हुई, 30 तारीख को आप देखिएगा जो इनको कैबिनेट से हाथ धोना पड़ेगा और सरकार गिरने के नौबत आ जाएगा, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन 30 जनवरी 2024 को गर्दनी बाग ऐतिहासिक धरना स्थल पर हम लोग सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं, जिसमें वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के 7 लाख की जनसंख्या में जो 7 सदस्यीय कमेटी है, सभी आदमी सामूहिक इस्तीफा में भाग ले रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या मानदेय वृद्धि जो हुआ है उससे आप खुश हैं, और इससे जो तमाम वार्ड सदस्य हैं उनमें किस तरह का इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, मानदेय वृद्धि के नाम पर तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि वार्ड सदस्य का नाम भिखारी, वार्ड सदस्य का नाम भिक्षाटन करने वाला कहीं से जाकर मान लीजिए जाए और नाली साफ करने वाले मतलब है जो निम्न वर्ग के लोग। लेकिन मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को यह चीज़ पता होना चाहिए कि हम संविधान पर हाथ दे के शपथ लेकर वार्ड मेंबर बने हैं, निर्वाचित हुए हैं। लोकतंत्र में हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में अधिकार मिला हुआ है। जब सरकार कहता है सबका साथ सबका विकास, जब सबका एक संविधान में सबके लिए एक भागीदारी की बात, तो आप ही बताइए कि 24 MLC जो आज इस MLC फ्लाइट में हम बैठे हुए हैं, उन लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं दी जाती है जो मेरे द्वारा चुन के आए हुए हैं। लेकिन हम वार्ड सदस्य हैं
जिनको मूल्य वृद्धि के नाम पर जब आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे तो 500 था और उसमें 300 रुपया लगाकर 800 रुपया, और वो भी बिहार सरकार हम लोगों के साथ में धोखाबाजी कर रहा है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर पटना की सड़कों पर लगाया हुआ है कि हमने तो दुगुना कर दिया। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से कि आप कितना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कि 5 का दुगुना 10 होता है कि 5 का दुगुना 8 होता है। ये कौन सी दुगुना वाली बात आ गई? और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि निचले जनप्रतिनिधि जिनके द्वारा ये सत्ता में आए हुए थे, ये सत्ता के नशा में इतना नशेड़ी बन गए जो इनको ये दिख नहीं पा रहा है कि वार्ड सदस्य वही वार्ड सदस्य है जो अगर जिस दिन सड़क पर आ जाएगा ना तो नहीं ये जो चैम्बर देख रहे हैं ना, न 243 विधायक बाहर निकल पाएगा और न 24 MLC बाहर निकल कर कहीं पर सांस ले पाएगा। इतनी तालियां बजाएगा वार्ड सदस्य कि धूल गर्दाओं में MLC फ्लाइट पट जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कुमार चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है, सरकार को कह दिया है कि आपको गणना करनी चाहिए, आकलन करना चाहिए। आप जो ये कर रहे हैं इससे तमाम लोगों पर यानी जो भी वार्ड सदस्य हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या पड़ेगा, इससे आप अभी अनभिज्ञ है। लेकिन आने वाले वक्त में यानी जल्द ही आगामी 30 तारीख को इसका परिणाम जो है आपके सामने होगा और इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आपने इन मांगों को नहीं माना तो इसका परिणाम भुगतना आप ही को पड़ेगा। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल स्टार सूचना न्यूज़। धन्यवाद।